जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। हमारा जीवन भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए हर परिस्थिति। जीवन में बहुत से क्षण सुख के भी आते हैं और बहुत क्षण दुख के भी आते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, चाहे कितना सुखी और संपन्न क्यों न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दिन में 2-4 बार प्रतिकूल परिस्थितियां न आवे। प्रतिकूल परिस्थितियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुख और सुख की कोई परिभाषा हमको अभी तक समझ में आई नहीं है कि ये वस्तु दुख देती है या ये वस्तु सुख देती है। ये हमको समझ में आया नहीं है। जिसको अनुकूल समझ लो वो सुख हो जाता है और जिसको प्रतिकूल समझ लो वो दुख हो जाता है। तो सुख और दुख हमारा अपना क्रिएशन है। जो भी हो, प्रारब्ध के कारण दिन में 2-4-6 बार तो दुख आ ही जाता। कई लोग कहते हैं महाराज हमारी तो जिंदगी ही रोते रोते बीत रही है, अब क्या कहें। हमें तो भगवान ने बस दुख दे करके ही भेजा है। हम एक निवेदन कर दें
कोई भी चीज हो उसको भगवान के साथ जोड़ दो। बस वो योग बन जाएगा। आपने श्रीमद् भगवत गीता में विषाद योग सुना है। विषाद भी योग है। भगवान के साथ जुड़ जाए तो विषाद योग हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आई हो उसको भगवान के आगे अर्पित कर दो ना। देखो प्रभु, मैं आज बहुत दुखी हूं, मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ है। प्रभु आप देखो, मेरा तो कोई अपराध नहीं था, उसने हमारा इस तरह अपमान किया। प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उसने मेरे संग धोखा किया। सब भगवान को बता दो। यद्यपि भगवान नहीं जानते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन आप जैसे ही भगवान से कह दोगे, आपका विषाद विषाद योग में बदल जाएगा। भगवान के साथ जुड़ते ही विपत्ति अपने आप विपत्ति कर लगती नहीं है। जैसा मैंने आपसे प्रार्थना की है, सुख और दुख की परिभाषा करना बड़ा कठिन है और सबका सब हम ही अपने साथ लाद के ले जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यहां सुख नहीं, वहां चले जाएंगे तो बड़ा सुख हो जाएगा। लेकिन सुख दुख वहां नहीं है, वो तो अपने साथ ही लेके जा रहे हो। बड़ा प्रयास करके लोग कहां कहां पहुंचते हैं और वहां किस तरह से रहते हैं। अब हम काहे को उनकी पोल पट्टी खोलें, यहां आकर के ईगो वाले बंद के सब कुछ कहते, लेकिन विचित्र कहानी है। अरे और तो और स्वर्ग का नाम आप लोगों ने बहुत सुना है ना। वहां भी क्या सब सुख ही सुख है क्या? स्वर्ग में द्वारपाल कौन है? देवता ही तो है, गेटमैन। तो गेटमैन जब इंद्र आता होगा, उनकी जय हो बोलनी पड़ती होगी, तो गेटमैन के मन में नहीं आता होगा क्या? ले, अगर आज मैं भी इंद्र होता तो मेरी भी जय जयकार होती। सब साथ साथ है माय डियर। अमुक स्त्री हमारी है, अगर ऐसी होती तो हमको बड़ा सुख होता। भ्रांति में मत रहना। और ये हालत पति के बारे में भी है। ऐसे होते तो पति हमको बड़ा सुख देते, कहीं कुछ नहीं। एक घटना आपको सुनाते हैं। एक ट्रांसफर का सीजन आता है तो बहुत ट्रांसफर होते हैं नौकरियों में, खासतौर से सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरियों में। एक गांव के चौराहे पे, माने मेन रोड से, और जो कस्बा जैसा था, गांव तक बड़ा गांव समझो, कस्बा समझो, वहां जाने के लिए सड़क उसमें मुख्य सड़क से मिलती, तो वो चौराहा था। और संध्या समय एक व्रत वहां आकर के बैठे हुए थे। तो एक बस रुकी और उससे एक आदमी उतरा और जैसे साधुओं को लोग अपनी चीज समझ लेते हैं, वैसे वृद्धों को भी अपनी चीज समझ लेते हैं। तो वृद्ध के बाद, बाबा राम राम। आओ बच्चा, राम राम। कहो बच्चा कहाँ है? महाराज जी, ये बाबा हमारी यहाँ बदली हुई है, मैं उस बैंक में आया हूं और मेरी बदली यहां हुई है।
बड़ी मुश्किल से छूट गया। अच्छा बाबा ये गांव कैसा है? तो वृद्ध जीवन का अनुभव उनके साथ उन्होंने कहा, जहां पहले आप नौकरी करे तो वहां कैसा था? अरे महाराज बड़ा नरक, जिसको देखो वही लूटने को तैयार, जिसको देखो वही धोखा देने को तैयार, जिसको देखो वो कटु वचन बोल रहा है, सामने कुछ और बोल रहा है, पीछे कुछ और बोल रहा है। महाराज मैं तो तंग आ गया हूं, वहां से किसी तरह प्राण बचा करके आयो। अब यहां बदली हुई है, मैं उम्मीद है कि यहां आनंद मिलेगा, यहां सुख मिलेगा, बड़े भरोसे से आया हूं। कैसा कहा बाबा? बाबा ने कहा तुम तो बड़ी गलत जगह फंस गए, कढ़ाई से उतरे और भट्ठी में गिर गए हो। यहां के लोग तो बड़े खराब, उससे ज्यादा तुमको यहां तकलीफ देंगे। बड़े कपटी लोग, बड़े क्रूर लोग, बड़े धोखेबाज लोग, कहां आ गए तुम यहां? अब बेचारा हतोत्साहित हो गया। अब आ तो गया हूं, कोशिश करूंगा बदली कराऊं। कराओ भाई। वो थोड़ी दूर पर चले, एक दूसरी बस आई। इसी तरह से एक युवा बालक उतरा उसमें से, बाबा को प्रणाम किया। वही से लोग, स्वाभाविक है वहां और कोई था नहीं, इनको वृद्ध को देकर लोग सम्मान करके प्रणाम करके मार्ग इत्यादि पूछते हैं। बाबा प्रणाम, खुश रहो बेटा, कैसे है जी? आपकी सेवा के लिए यहां भेजा गया है। मैं अमुक बैंक में, मेरा दूसरी बैंक में तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ, मैं यहां ज्वाइन करने आया हूं, आप लोगों की सेवा करूंगा। कैसे लोग यहां महाराज? कहा जहां तुम पहले थे वहां के लोग कैसे? अरे महाराज वो तो बैकुंठ था महाराज, वहां के लोगों को लगा था कि मैं अकेला हूं, न मेरी शादी हुई है, कोई नहीं, माता पिता से अलग बच्चा हूं, तो हर आदमी सोचे कि मैं भोजन क्यों बनाऊं, झूठ मूठ किसी का बर्थडे कर दे तो किसी के एनिवर्सरी कर दे, तो आज मेरे घर में ये उत्सव बना है। महाराज रोज कोई न कोई नाटक बना के या तो हमको अपने घर बुला लेते थे और या फिर हमारे लिए भोजन वहीं भेज देते थे महाराज। और जिनके मकान के किराए में मैं रहता था, चाची जी, आंटी जी, अरे वो तो मेरी सगी मैया जैसी थी, रात दिन मेरा मुंह ही देखा करती थी, जैसे उनको कोई काम ही नहीं। महाराज बच्चा आज क्या बात, तुम्हारा मूत्रा से क्यों है? बच्चा तुमको चाय बना भेज दूं? मरिया तुम जी का नहीं बना लूंगा। नहीं नहीं, अरे तुम बनाओगे झटपट, यहां तो हमारे सब छुट्टू मुट्टे करके। महाराज मैया का अभाव मुझे भूल गया। उनके परिवार वाले इतना प्रेम करते थे महाराज, हमको परिवार का कष्ट वियोग ही नहीं हुआ। गांव वाले इतने सज्जन, हम किसी से कुछ ऐसा कहते नहीं थे, सब लोग ये ध्यान रखते थे कहीं ये हमारे कारण फंसे नहीं। हमारा सब लोग इतनी ईमानदारी से व्यवहार करते थे कि हमारा तो काम एकदम आसान हो गया। जिसको देखो वही मेरी सहायता कर दिया। कोई सब्जी लेके चला आ रहा है तो कोई, आज हमारे घर में दूध ज्यादा हो गया है तो हमारे घर में फल हो गए, तो ये सब चीजें लेके। महाराज वो तो स्वर्ग था। जब मैं आया हूं तो वहां के लोग रो रहे थे और मैं भी रोता हुआ आया हूं। बड़ी मुश्किल, अब नौकरी करनी तो आना ही था। यहां के लोग कैसे हैं? अरे यहाँ के लोग तो बहुत ही बढ़िया है, स्वर्ग से बढ़ के है, तुम जाके देखना, तो देखना तुम्हें कैसे हाथों हाथ उठाते हैं, कितना तुमसे प्रेम करते हैं। अच्छा बाबा, अरे बाबा मुझे वहां का भाव हो जा रहे, वहां भूल जाओगे 1-2 दिन में ही, इतने प्रेमी लोग यहाँ के हैं। जाओ देखो जाके, तुम बड़ी अच्छी जगह आ गए हो। वो सामान लेके गया तो एक व्यक्ति पूछता है, बाबा हमारी समझ में नहीं आया, अभी वो व्यक्ति आया, उसको तो आपने गांव की ऐसी निंदा की, गांव के लोगों की ऐसी निंदा की कि बेचारा नया दिन घबरा ही जाए। और दूसरा आदमी आया, उसको आपने इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की। क्या ऐसे ही लोग यहाँ के हैं क्या? यहाँ कोई धोखेबाज है ही नहीं क्या?
उनका नहीं भैया, गांव न अच्छा है न बुरा है, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारी दृष्टि कैसी है, उसके हिसाब से तुम्हारी सृष्टि बदल जाएगी। जिसका मन अच्छा है उसको हर जगह वैकुंठ है। भगवान की भक्ति वाले को हर जगह वैकुंठ है, हर जगह स्वर्ग है। और जिसकी दृष्टि कुछ इतर प्रकार की है उसके लिए सब जगह दुखमय है, दुखालय है। कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपना घर अपने साथ लेके चलता है, उसी तरह हम सुख और दुख अपने साथ लेके चलते हैं। ये हमारा अपना क्रिएशन है। बड़ी प्रसिद्ध घटना है, विस्तार से नहीं केवल स्मरण करा रहे हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन को किसी गांव में भेजा गया था। दुर्योधन से कहा गया 2, 4, 5 यहां गांव से जो साधु स्वभाव वाले उनको लेके आ जाओ। दुर्योधन पूरा गांव घूम के आ गया, उसे तो कोई साधु पुरुष मिले ही नहीं, सब में कोई न कोई दुष्टता के लक्षण है। अरे भगवान को आश्चर्य हुआ, धनराज जाओ देख के आओ, पूरे गांव में कोई साधु पुरुष ही नहीं है, ले आओ कोई एक आदर्श पुरुष लाओ मैं देखूं। युधिष्ठिर गए, सब में कुछ गुण, किसमें कुछ गुण, किसमें कुछ गुण, कुछ इसमें कुछ गुण, सब गुणों में कुछ ना कुछ, बिना गुण का कोई था ही नहीं। लौट के भगवान से कहते हैं, महाराज पूरे गांव में तो कोई हमको दुर्गुणी मिला नहीं, आपको काम चलाना तो मेरे से चला लो, मेरे बहुत दुर्गुण हैं, आपको मालूम है। और बता देता हूं, मैं ही एक दुर्गुणी हूं, बाकी तो यहां सब सद्गुणी ही सद्गुणी है। दुर्योधन को कोई सद्गुणी नहीं मिला, सब दुर्गुणी मिले। कोई एक सद्गुणी है तो महाराज मैं ही हूं, दुर्योधन। और धर्मराज कहते हैं यहां सबके सब सद्गुणी हैं, अगर कोई दुर्गुणी हूं तो मैं हूं। भैया ये सुख और दुख हमारे अपने बनाए हुए हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आप किस तरफ प्रमुखता देते हैं। आपके पास अगर सुख आता है तो भगवान को प्रणाम करो, उनको समर्पित कर दो। और दुख आता है, विषाद भी आता है, तो उस विषाद को भी भगवान को अर्पित कर दो। आप अर्पित नहीं करते हो, आप भगवान को नौकर बना करके चाहते हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो वो योग नहीं हुआ। फिर तो भगवान को आपने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, माध्यम बना लिया, भगवान इंपॉर्टेंट नहीं रहे। इसलिए आपको दुख और बढ़ जाता है। अरे दुनिया तो कहे भगवान ही मेरी नहीं सुनते, और अब भगवान भी नहीं सुनते तो कहां जाओगे उसे बढ़ करके। तो भगवान को इष्ट मानो, भगवान को परम मानो, तुमसे बढ़ के और कोई नहीं प्रभु। मेरा यह विषाद है, मैंने आपको अर्पित कर दिया है, मैं तो तेरी शरण हूं नाथ, तेरियां तू जाने। तो यह विषाद भी विषाद योग हो जाएगा, और ये विषाद योग की चरम स्थिति हो जाएगी जब तुम ये कहोगे मैं सब कुछ छोड़ करके हे प्रभु आपकी शरण आ गया हूं, और ये परम परिणति होगी। जय श्री कृष्ण।